दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं मुद्दे की बात में चर्चा करने जा रहा हूं वो देश के एक महान शख्सियत की कहानी है। वो कहानी है 1995 से 2000 तक, सन 2000 तक हरियाणा के प्रभारी रहे व्यक्ति के रूप में। कौन था वो व्यक्ति? दोस्तों, जो पुराने नेता हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो वर्तमान नई पीढ़ी है, जो हो सकता है जो नए नेता भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, खासकर मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 1995 से 2000 तक हरियाणा भाजपा के प्रभारी थे। और इस कार्यकाल में उन्होंने वो भाजपा जो सिर्फ शहरों तक सीमित थी और किसी पार्टी के साथ, चाहे हरियाणा विकास पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, इन पार्टियों के साथ चुनावी समझौता करके 2-4 सीटें पा जाती थी। हरियाणा में कोई उसकी पूछ नहीं थी। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में पार्टी को शहरी पार्टी से देहात तक की पार्टी बना दिया। पूरे हरियाणा के गांवों तक में उस पार्टी को पहुंचा दिया जिसको शहरों तक लोग जानते थे। एक खास तबके की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में प्रभारी रहते हुए बहुत जबरदस्त मेहनत की और आज आप देख रहे हैं, ना केवल भाजपा 10 सालों से अपने दम पर हरियाणा में शासन कर रही है, बल्कि 10 की 10 लोकसभा सीटों तक पर उसका कब्जा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी की है। दोस्तों, इसमें मैं जो खास बात बताने जा रहा हूं कि मोदी जी उस काल में बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। आप यूं भी कह सकते हैं कि संत तुल्य उनकी स्थिति थी। आमतौर पे जो आरएसएस के वर्कर होते हैं, जो 24 घंटे या 365 दिन भाजपा के लिए काम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उन्हीं में से एक थे। और उन्होंने हरियाणा में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए और अपने पैरों पर खड़े करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। दोस्तों, कई नेता, भाजपा के कई नेता, रोहतक के विधायक भी रहे मनीष ग्रोवर, और भी कई लोग हैं जो बताते हैं उनके बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में। उसी दौरान मनोहर लाल जी से भी नरेंद्र मोदी जी का संपर्क हुआ था। फरीदाबाद के कई नेताओं से भी या आरएसएस वालों से उनका संपर्क हुआ था। और कृष्णपाल गुर्जर से भी उसी दौरान संपर्क हुआ था। तो मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री बनना अचानक, जिनका कोई नाम
पूरे हरियाणा में भाजपा नेता के रूप में कोई नहीं जानता था। और हरियाणा में फरीदाबाद लोकसभा सीट से पहली ही बार में कृष्णपाल गुर्जर का लोकसभा सीट जीतकर केंद्र में मंत्री बनना सबको चौंका गया था। मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री बनना और कृष्णपाल जी का केंद्र में मंत्री बनना, यानी नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बनना। तो दोस्तों, इसकी नींव 1995 में 2000 तक हरियाणा के भाजपा हरियाणा के प्रभारी रहे नरेंद्र मोदी जी के कारण थी। और ये उसी दौरान कृष्णपाल गुर्जर भी, मनोहर लाल जी भी और भी कई नेता जो अब विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उसी दौरान नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में आए थे और इन सब ने मिलकर भाजपा के लिए काम किया था। तो कृष्णपाल गुर्जर के मंत्री बनने की और मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि वो नरेंद्र मोदी जी के करीबी थे। उन्होंने, यानी कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल जी जैसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी के साथ या उनके संरक्षण में काम किया था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया और कृष्णपाल गुर्जर को केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन मैं जो मुख्य रूप से इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उसी दौर में मैं दैनिक जागरण में कार्यरत था, फरीदाबाद प्रभारी था। तो उसी दौर में नरेंद्र मोदी जी फरीदाबाद भी आए थे और यहाँ के स्थानीय डिलाइट होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मेरा उस दौरान नरेंद्र मोदी जी से पहली बार आमना सामना हुआ था, जब मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस कार्यक्रम में उनसे कुछ सवाल किए थे। तो मेरा, जैसे वो कहते हैं कि भाई उनका हरियाणा से पुराना नाता है, तो मेरा भी नरेंद्र मोदी जी से पुराना सामना हो चुका है, एक पत्रकार के रूप में वार्तालाप हो चुका है। तो दोस्तों, मैं फिर उस पे बात पे आ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी में और आज में क्या फ़र्क है। उस दौरान जो भाजपा नेता बताते हैं या आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता और मनीष ग्रोवर जो भाजपा के विधायक और बड़े नेता हैं हरियाणा के, कि नरेंद्र मोदी जी को किसी चीज़ की बहुत चाहत नहीं होती थी। वो बहुत सरल स्वभाव के थे, जहाँ जो मिल जाता था खा लेते थे, जहाँ जगह मिल जाती थी वहाँ सो जाते थे। क्योंकि हरियाणा में भाजपा का कोई ऐसा कार्यालय नहीं था या जिला स्तर पर कार्यालय नहीं होते थे कि वो जहाँ काम करने गए हैं, जिस क्षेत्र में गए हैं, जिस जिले में गए हैं, कि वहाँ उनका कोई स्थायी प्रबंध रहने का, खाने का हो। तो जहाँ मिल गया वहाँ खा लिया, किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ सो गए, खा लिया, ये उनकी दिनचर्या थी। वो खुद, मनीष ग्रोवर जी बताते हैं कि वो खुद अपने हाथ से भी खाना बनाते थे और कभी होटल में नहीं ठहरते थे, कभी होटल का नहीं खाते थे। हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि भिवानी में जब कभी जाते थे तो उन्हें वहाँ बस स्टैंड पर किसी रेस्टोरेंट की दाल बहुत पसंद थी, तो कभी कभी जो है उस दाल को बाहर से खाना ज़रूर खाने चले जाते थे, वरना उन्हें अपना बना हुआ खाना ही ज़्यादा पसंद था। खुद ही खाना बनाते थे और जो खाना बच जाता था उसको फेंकते नहीं थे, उसको अगले दिन काम में लाते थे। और जहाँ तक मैं और उनकी सादगी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि स्थायी ना तो उनका कोई पता था, ना कार्यालय था, ना रहने का, ना खाने का कोई ठिकाना था हरियाणा में। तो जब वो दिल्ली में होते थे या फरीदाबाद में
भी, तो वो 3 बार फरीदाबाद से सांसद रहे। रामचंद्र बेंदा जी जो फरीदाबाद से 3 बार सांसद चुने गए 1996, 98 और 2000, जब वो लगातार वो 3 बार चुने गए, तो उनका जो सरकारी मकान था उसमें चले जाते थे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए बेड चाहिए, पलंग चाहिए, कहीं कोई गद्दा बिछाया। और रामचंद्र बेंदा जो फरीदाबाद के सांसद थे, उनके सरकारी आवास पर यूं ही सो जाते थे। तो इतना सादा सरल संत तुल्य उनका जीवन था। लेकिन वक्त वक्त की बात है कि आज उनका जीवन कैसा है, वो कितने बदल गए हैं। 8,000 करोड़ के वायुयान में चलते हैं, जो दुनिया के बहुत कम राजनेताओं के पास है। 10-10 लाख के वो सूट पहनते हैं, बहुत महंगा उनका भोजन बताया जाता है, और कितने कितने बार वो अपनी ड्रेस बदलते हैं। आप देखते भी होंगे कि जब वो किसी भी कार्यक्रम में हों, चाहे बनारस में हों या मंदिर में हों या गंगा स्नान गए हों, तो कितनी विविधतापूर्ण वो अपनी ड्रेस पहनते हैं। तो कितनी तब्दीली उनमें आई है, वो चौंकाने वाला सच है। आप कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन इतना हाई फाई कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। इतना महंगा, कहते हैं कि इतना महंगा प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। इतना महंगा हवाई जहाज़ किसी ने अपने लिए नहीं बनवाया, और इतने शहंशाही जीवन किसी प्रधानमंत्री ने नहीं जिया जो नरेंद्र मोदी जी आज जी रहे हैं। तो 1995 से सन 2000 तक, जब तक वो हरियाणा के प्रभारी रहे, प्रदेश भाजपा के प्रभारी रहे, तो एक सादा सरल इंसान थे। जैसा कि मैंने कहा कि जैसा आम आरएसएस का वर्कर होता है, झोला उठाया और चल दिए, जहाँ खाने को मिल गया वहाँ खा लिया, जहाँ सोने को मिल गया वो सो गए, चारपाई मिली तो ठीक है, नहीं हुई तो भाई ज़मीन पर ही सो गए। ऐसा उनका जीवन था। तो उनके जीवन में इतना परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया, उनकी सादगी क्यों गायब हो गई, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और की जा सकती है, या ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी वक्त के साथ साथ बदले हैं, बदले ही नहीं है, बहुत बदले हैं। और उनकी सरलता भी बदल गई है। वो जो आरएसएस वाले जो नरेंद्र मोदी जी थे, वो अलग चरित्र था, वो कहीं गायब हो गया है। तो दोस्तों, मेरी ये थी आज की स्टोरी, जो बहुत कम लोगों को पसंद होगी, कि नरेंद्र मोदी जी कभी हरियाणा के प्रभारी रहे थे करीब 6 साल, जिन्होंने भाजपा की शक्ल बदल के रख दी हरियाणा में, और उस भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए बड़ा काम किया। घर घर भाजपा को पहुंचाने में उनकी बहुत बढ़िया भूमिका रही, और मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाने में, कृष्ण पाल गुर्जर को केंद्रीय मंत्री बनाने में ही नरेंद्र मोदी जी की ही भूमिका है। चूँकि इन लोगों ने हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी के साथ कभी काम किया था, कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, और पूरे हरियाणा के शहर की और गांव की खाक छानी थी भाजपा को मजबूत प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी स्टोरी उन लोगों को समर्पित है जो ये नहीं जानते कि वर्षों
नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी भी रहे थे और उन्होंने भाजपा के लिए, हरियाणा भाजपा के लिए कितना बड़ा काम किया। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।